अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन हॉर्मुज में हाहाकार जारी है। पहले ईरान का परमाणु कार्यक्रम, तो अब हॉर्मुज अमेरिका की गले की फांस बन चुका है। इस अदावत में बेवजह नुकसान वो देश भुगत रहे हैं जिनके ईरान के साथ भी मजबूत संबंध है। लेकिन जंग का अब दौर बदलता जा रहा है, हालात बदलते देर नहीं लग रही है। इस समय हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से युद्ध का मैदान बन चुका है। और ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या दुनिया की सबसे अहम तेल समुद्री लाइफलाइन पर अब हर गुजरता जहाज खतरे में है? दरअसल हॉर्मुज में हुई ताजा घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अचानक तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बड़े कार्गो जहाजों को अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। इनमें से एक जहाज भारत की ओर बढ़ रहा था। इस खबर ने सिर्फ समुद्री व्यापार जगत ही नहीं बल्कि ऊर्जा बाजार, सुरक्षा एजेंसियों और भारत समेत कई देशों की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में गिना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला ये सकरा रास्ता ग्लोबल ऑयल सप्लाई की धड़कन माना जाता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी रास्ते, गैस की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इसीलिए यहाँ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई या जहाजों की जब्ती का असर सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। ईरान ने जिन 2 जहाजों को कब्जे में लेने की बात कही है उनमें MSC फ्रांसिस्का और एपामेनोंडिस शामिल है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इन जहाज़ों के पास ज़रूरी परमिट नहीं थे और इनके नेविगेशन सिस्टम में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी। ईरान ने इस समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और कार्रवाई को वैध ठहराने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त एपामेनोडिस जहाज़ को लेकर हो रही है क्योंकि ये भारत की ओर आ रहा था। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक ये कंटेनर जहाज दुबई के जबल अली बंदरगाह से गुजरात की दिशा में बढ़ रहा था, यानी इसका गंतव्य भारत था। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने से पहले ही इसे रोक लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी बलों ने जहाज को चेतावनी दी, लेकिन अब जब कथित तौर पर आदेश का पालन नहीं हुआ तो IRGC की गन बोट ने गोलीबारी की। इस हमले में जहाज के ब्रिज यानी कमांड सेंटर को नुकसान पहुंचा दिया है। समुद्री दुनिया में किसी जहाज के ब्रिज पर हमला बेहद गंभीर माना जाता है क्योंकि यहीं से जहाज की दिशा, संचार और संचालन नियंत्रित होती है। अगर ये हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाए तो जहाज की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हालांकि राहत की बात यही रही कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसके बाद दूसरा जहाज MSC फ्रांसिस्का भी ईरानी कार्रवाई की जद में आ गया है। बताया गया कि यह जहाज ईरानी तट से करीब 6 नॉटिकल माइल दूर था जब उसे रोकने का आदेश दिया गया। बाद में उसे भी कब्जे में ले लिया गया। इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया है जिसमें मास्क पहने ईरानी सैनिक जहाज पर चढ़ते दिखाई दिए हैं। ये वीडियो अपने आप में एक संदेश माना जा रहा है कि ईरान दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अब भी हॉर्मुज पर वो कंट्रोल रखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों जहाज एक बड़े समुद्री काफिले का हिस्सा थे। कई दूसरे जहाज भी उसी समय इस रास्ते से गुजर रहे थे। कहा जा रहा है कि कुछ जहाजों ने अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए और चुपचाप हॉर्मुज पार कर लिया। ट्रांसपोंडर बंद करना आमतौर पर जहाज की लोकेशन छिपाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह भी सुरक्षा जोखिम बढ़ाता है क्योंकि इससे समुद्री निगरानी कमजोर हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब मौजूदा अमेरिका ईरान तनाव में छिपा हुआ है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए युद्ध विराम जैसी स्थिति बनी थी, लेकिन वो अवधि खत्म होने वाली थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक सीज फायर बढ़ाने की घोषणा कर दी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का आरोप है कि अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखे हुए है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि जब तक दबाव और प्रतिबंध जारी रहेंगे तब तक हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना संभव नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी नाकेबंदी को समझौते का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसने कई जहाजों को वापस लौटाया है और निगरानी जारी रहेगी। यानी सतह पर शांति की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीन पर समुद्र में टकराव जारी है। यही वजह है कि हॉर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का एक मंच बन चुका है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अगर उस पर आर्थिक दबाव डाला जाएगा तो वो दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका वो संदेश देना चाहता है कि वो समुद्री व्यापार को बाधित नहीं होने देगा। इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में शामिल है और उसकी बड़ी तेल जरूरतें मिडिल ईस्ट में पूरी होती हैं। अगर हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, शिपिंग बीमा महंगा हो सकता है और माल ढुलाई में देरी हो सकती है। भारत आने वाले जहाज को रोके जाने से यह भी साफ है कि अब भारतीय व्यापारिक हित सीधे इस संकट की चपेट में आ सकते हैं। अगर ऐसी घटनाएं लगातार होती रहीं तो भारतीय कंपनियों को वैकल्पिक समुद्री मार्ग तलाशने पड़ सकते हैं। इससे समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लेकर आयातित सामान तक पर दिख सकता है।
इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों ने भी हलचल मचा दी है। ईरानी मीडिया से जुड़ी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि करगान तट के पास IRGC की करीब 33 स्पीड बोट्स देखी गई हैं। तस्वीरों में तेज रफ्तार गश्ती नौकाएं और समुद्र में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। दावा तो यही है कि ये वही बोट्स थीं जो जहाज़ों की कार्रवाई के बाद लौट रही थीं। अगर यही सही है तो वो बताता है कि ईरान ने इस ऑपरेशन को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया है। स्पीड बोट्स ईरान की नौसैनिक रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा रही हैं। बड़े युद्धपोतों के मुकाबले ये छोटी, तेज और अचानक हमला करने में सक्षम होती हैं। हॉर्मुज जैसे सकरे जलमार्ग में इनका इस्तेमाल बेहद प्रभावी माना जाता है। अब दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका इसका जवाब देगा? क्या भारत इस मामले पर औपचारिक प्रतिक्रिया देगा? क्या वैश्विक शिपिंग कंपनियां हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों में हिचकिचाएंगी? और फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर के दावों के बावजूद समुद्र में टकराव अभी भी जारी है। जहाज़ों की जब्ती, गोलीबारी और सैन्य गश्त ने साफ कर दिया है कि ये इलाका आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति का सबसे गर्म मोर्चा बना रह सकता है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाने वाली है। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। ये कड़क है। ये कड़क है।